भगवान को किस तरह की भक्ति पसंद है, भगवान भक्त में क्या देखते हैं, भगवान भक्त का चढ़ावा देखते हैं या भक्त के भाव देखते हैं, और भाव को कैसे पहचानें वो आपको इस कथा के माध्यम से पता चलेगा। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में रहता है कि मेरी तो भगवान सुनते ही नहीं हैं। दोस्तों, होता ये है कि भगवान एक्चुअली में क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह का भक्त का क्या रूप देखना चाहते हैं, इसकी एक कथा है और ये सच्ची कथा है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण होता था। वो बहुत ही खाऊ, मतलब उसका आदत थी खाना खाने की, तो इतना खाता था वो, लगभग 2-3 खुराकें एक साथ खा जाता था। तो उसके घर वाले जब उसको देखते थे तो उसको ताने भी देते थे, क्योंकि वो कुछ करता वर्ता नहीं था ज़्यादा, बस घर के खाना खा के सो जाता था। जब भी वो खाने बैठता था तो उसको कोई ना कोई टोकता था। धीरे धीरे उसके जो वृद्ध माता पिता थे वो नहीं रहे जब, तो उनको, जब परिवार वालों को दिक्कत हुई उसको भोजन देने में, क्योंकि वो बहुत खाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर वाले ने उससे कुछ कह दिया खाने को लेकर के, तो उस गुस्से में आकर के वो घर छोड़ कर के चला गया। अब दोस्तों, वो जा रहा था, लेकिन उसके जब भूख लगी तो वो भूखा बहुत रहता था। तो उसने देखा कि एक आश्रम पड़ा, वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए हैं। उस आश्रम में जाकर के उसने बाबा जी से कहा बाहर कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो दोस्तों, बाबा ने पूछा कहाँ से आए हो, तो उसने बताया। तो उसने कहा कि ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हें जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और तुम्हें खाना भी, भोजन जो है मिल जाएगा। इस तरह वो आश्रम में रह करके काम करता और भोजन करता। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बहुत समय गुजर गया। जब 15-20 दिन हो गए तो एकादशी, जब वो एकादशी आई, उस महीने की एकादशी आई, तो उस दिन चूँकि वो, उसका आदत थी कि सुबह भोजन काम वाम कर करके भोजन करने के लिए बैठ जाता था। उस दिन आश्रम में जब भोजन नहीं बना तो उसको लगा कि क्या बात है, आज भोजन नहीं बना। उसकी भूख लग रही थी, तो उसने बाबा से कहा कि बाबा आज भोजन नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा देखो, एकादशी वाले दिन सब लोग व्रत रहते हैं, भोजन का नाम भी मत लेना, तुम्हें दूसरे दिन भोजन मिलेगा। तो उसने सोचा, कहा कि अरे मैं तो 1 घंटा भी नहीं रह पाऊँगा बिना भोजन के, तो मैं, आप पूरे दिन की बात कर रहे हैं। अब वो चूँकि बहुत ही भोला था, तो उसके भोलेपन को देख करके वो जो पंडित जी थे, जो बाबा जी थे, उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चाहो तो एक खुराक खाना ले लो और जाओ नदी के किनारे स्नान करना पहले, और स्नान करके भोजन बनाना, भोजन बना करके सारे बर्तन साफ़ करके यहाँ भोजन मत लाना और वहीं भोजन करके आना। उसने कहा ठीक है। अब दोस्तों, पंडित जी से उस बाबा ने, जो महात्मा ने, उन्होंने ये भी कह दिया था कि भोजन बनाने के बाद भोग जरूर लगा देना, क्योंकि तुम यहाँ से ले जा रहे हो भोजन, तो उस भोजन का नियम है यहाँ के कि भोग जरूर लगाया जाता है भगवान का, और भगवान जब भोग पा ले तभी भोजन भोग पाना। अब दोस्तों, चूँकि उसने पहली बार भोजन बनाया था, पहली बार भोग लगाया था, वो नदी किनारे गया, भोजन बनाने लगा, और भोजन बनाने के बाद चूँकि जो महात्मा थे उन्होंने कहा था कि भोग लगाना, तो वो जो भूखा ब्राह्मण था उसने भोग लगाया। तो उसने सोचा कि जब भोग लगाएंगे तो भोग लगाने के बाद क्या होगा कि भगवान आएंगे, भोग को ग्रहण करेंगे। तो वो बड़ी देर बैठा रहा, कोई नहीं आया। तो उसने कहा ज़ोर से, गुस्से में आके, कि भगवान आइए, आपका भोग रखा है, आप भोग लगाइए, तभी मैं भोजन का प्रसाद पाऊंगा। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि वो भोजन जो है बन गया और भोजन रखा रहा, कोई नहीं आया। अब दोस्तों, हुआ क्या, जब वो बहुत देर बैठा रहा, भूखे बहुत नौबत आ गई, तो उसने कहा देखो, आप आओ चाहे ना आओ, मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ, मैं और आपका इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों, भगवान श्री राम से रहा नहीं गया। अब वो राम जो है आ गए, और राम जब आए तो उन्होंने भोजन उसका जो है ग्रहण करना चाहा। अब दोस्तों, उससे 2 थाल भोजन बनाई थी, एक थाल भोग लगाने के लिए और एक थाल खुद के लिए। चूँकि राम कभी अकेले नहीं आते, साथ में सीता भी थी, तो उन्होंने भी भोजन पा लिया। अब दोस्तों, वो भूखा रह गया। अब वो यहाँ आश्रम में आया, कुछ बोला नहीं, कहा कि देखो वहाँ पे 2 लोग आ गए भोग लगाने, पंडित जी ने 1 लोग बताया था। अब दूसरी एकादशी जब आई तो उसने पंडित जी से कहा देखो भैया, भगवान का राम जो भोग लगाने के लिए आते हैं, वहाँ पे उनके साथ 2 लोग आते हैं, और आप हमको लगभग 3 लोगों का खाना दीजिएगा,
तो उसने कहा ठीक है। मैं पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने सोचा कि झूठ बोल रहा है, खाऊ है, इसलिए इसने जो ऐसा कहा है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, इसको जो है 3 लोगों का भोग दे दो, 3 लोगों का राशन दे दो। वो 3 लोग का राशन गया लेकर के नदी किनारे, फिर उसने स्नान किया और फिर 3 लोगों का खाना बनाया। अब दोस्तों उसने भोग लगाया, फिर कहा कि भगवान राम आइए, माता को साथ लाइए, 2 लोगों का भोग रखा हुआ है। अब दोस्तों श्री राम आए और श्री सीता जी आई और साथ में लक्ष्मण और सॉरी हनुमान जी भी आ गए। अब दोस्तों क्या था, अब चूंकि इस बार उसने 3 थाली बनाई थी, 2 भोग के लिए, 1 अपने लिए, लेकिन जब 3 लोग आ गए, हनुमान जी आ गए, तो वो भोग हनुमान जी ने पा लिया, फिर वो भूखा रह गया। अब फिर वो जब अगली एकादशी आई तो उसने अपने स्वामी से कहा, जो आश्रम के मालिक से, कि इस बार आप जो है भोग लगाने कहते हैं, वो पिछली बार 2 लोग आए थे, इस बार 3 लोग आए थे, और इसलिए हमको आप भोग जो है 4 लोगों का दीजिए। तो आश्रम के स्वामी ने समझा कि ये भूखा रह जाता है, इसलिए ऐसा कह रहा है, तो इसको चलो 4 लोगों का भोग दे दो। उसने 4 लोगों का भोग लिया। अब दोस्तों उसने फिर भोग लगाया और फिर क्या हुआ कि श्री भोग जब लगाने बैठा तो उसने कहा कि श्री राम आप आइए, माता को साथ लाइए और अपने बानर को भी साथ लाइए। अब दोस्तों क्या हुआ, श्री राम जी जो हैं इस बार लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। अब दोस्तों जब 4 लोग हो गए, उसने 4 ही थाल लगाई थी और 3 भोग, मतलब 3 भोग के लिए लगाई थी, 1 अपने लिए लगाई थी। तो श्री राम जी वहाँ चारों सब लोग मिल करके 4 भोग खा गया, फिर वो भूखा रह गया। अब वो फिर अगली जब एकादशी आई तो पंडित जी से कहने लगा, जो आश्रम के मालिक से, कि इस बार आपने भोग लगाने के लिए कहा था, वो पहले 2 लोग आते थे, अब 3 लोग आते थे, अब 4 लोग आने लगे, अब इस बार 5 लोगों का भोग दीजिएगा। अब दोस्तों श्री पंडित जी के जो आश्रम के मालिक थे, उन्होंने कहा कि इसको 5 नहीं 6 लोगों का भोग दो। देखते हैं, उनको शक हो गया कि ये शायद चोरी करता है, चोरी करके अनाज को बेचता है। उधर उससे कहा तुम भोग लेके जाओ, नदी किनारे नहा धो करके बनाओ। उसको शक नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इधर आश्रम के मालिक ने कुछ पुजारियों को भेजा, कहा जाके देखो छुप के ये भोजन बेचता तो नहीं है, अगर बेचता होगा तो इसको निकाल देंगे आश्रम से। अब दोस्तों उधर पंडित जी भी चल दिए, वहाँ के जो आश्रम के मालिक थे उनको भी इच्छा हुई कि ये क्या करता है भोजन, ये 6 लोगों का भोजन क्या बेचता है। दोस्तों वहाँ पर गए, उसने फिर भोग लगाया। उसने उस दिन भोग नहीं लगाया, कहा हम बैठेंगे, हो सकता है इस बार, पिछली बार 4 लोग आए थे, हो सकता है इस बार पूरी बारात लेके आए, तो फ़ायदा क्या, हम ही भोजन बनाएं और हम ही भूखे रह जाएँ 6 लोग का। इस बार मैं उनसे कहता हूँ कि पहले आप आइए, पहले बताइए कितने लोग आएंगे। बैठ गया, कहा भोग नहीं लगाएंगे, और बैठा रहा बड़ी देर तक, भूख उसके लग रही थी। फिर उसने जोर से कहा कि श्री राम जी आइए, माता जी को साथ लाइए, अपने बानर को भी साथ लाइए और अपने जितने भी लोगों साथ में लाना हो लाइए, मुझे बताइए, तभी मैं भोग लगाऊंगा। अब दोस्तों श्री राम पूरी बारात लेके श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, 6-7 लोग आ गए। अब दोस्तों जब इतने लोग आए तो दोस्तों इस बार जो है कौशल्या माता भी आ गई, मतलब इस बार जो है 7 लोग हो गए, 8 लोग हो गए। उसने कहा था देखो इस बार, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। तो श्री राम जी जो है, उसने कहा ठीक है, वो खाना तो मैं तो भोग लूँगा कल। तो उसने कहा ठीक है, आप ही लोग बनाइए, आप ही लोग खाइए, मैं तो बैठा हूँ। फिर दोस्तों क्या हुआ, श्री राम जी और श्री सीता जी ने सब, लक्ष्मण जी लकड़ी का इंतजाम करने लगे, श्री राम लक्ष्मण सब लोग मिल करके भोजन बनाया, खाया। उधर पंडित जी आ गए, पंडित जी जो देख रहे थे, तो पंडित जी ने कहा भोग कहाँ है, तुम भोग बना क्यों नहीं रहे, भोग रखा हुआ है। तो उसने कहा देखो आपको दिख नहीं रहा है, श्री राम जी और लक्ष्मण जी और भरत जी और सब लोग भोग खा रहे हैं, और आप हमको कह रहे हैं कि भोग रखा हुआ है। तो पंडित जी जो आश्रम मालिक थे, उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा, उसने श्री राम जी से कहा आप हमारे स्वामी जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो श्री राम जी ने कहा मैं तुम्ही को दिखूंगा, मैं उनको नहीं दिखूंगा। तो अब उसके जो आश्रम के मालिक थे वो रोने लगे कि मुझसे महाराज क्या गलती हुई है, कहो श्री राम जी से कि मुझे भी दिखें। अब वो गया श्री राम जी के पास, जो भूखा ब्राह्मण था, उसने कहा आप हमारे आश्रम के मालिक को दिखिए, क्योंकि वो अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब दोस्तों श्री राम जी और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, सब लोग आश्रम के मालिक को दिखे। दोस्तों इस प्रकार जो भगवान होते हैं केवल भाव के भूखे होते हैं।